लोक प्रसार चलन देखने वाले सारे बहन भाइयों ने मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। बहनों और भाई तैयार हो जाइए, आपको मिलवा रहे हैं भारत के हीरा, भारत की जान, भारत की शान, भारत गौरव से सम्मानित और भीम अवार्ड से सम्मानित, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भारतीय कबड्डी के कप्तान, भारतीय कबड्डी टीम के कोच, मुख्य कोच, ईरान के कोच रहे, दक्षिण कोरिया के कोच रहे और पुनेरी पलटन के कोच श्री सर्वश्री आसन सांगवान जी, आसन कुमार सांगवान जी से मिलवा रहे हैं, जो भारत का एक हीरा है कबड्डी टीम के, जिन्होंने नींव रखी 1998 में। हरियाणा के पहला जब अर्जुन अवार्ड मिला था तो हरियाणा का पहला अवार्ड इन्हीं को जाता है, भीम अवार्ड भी इन्हीं को जाता है। इनकी कप्तानी में अनेकों गोल्ड मेडल जीते, इनकी जो है जो कोचिंग में अनेकों गोल्ड मेडल जीते और आज फिलहाल भारत के मुख्य कोच के रूप में हमारे पास उपस्थित हैं श्री आसन कुमार सांगवान। आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आपने, भारत के गौरव, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में, हमारी इस पावन भूमि पर। और आप तो इस गांव में मिरान के स्कूल में पढ़े हुए भी हैं, तो आप थोड़ा पहले तो छोटा सा ही प्रकाश डालेंगे मिरान का और भेरे का क्या फर्क है थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब। ये इत्तेफाक की बात है कि मैं अचानक कोई शादी में जा रहा हूँ और आप मुझे यहाँ मिल गए, और ये मेरी कर्मस्थली है, यहाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैं खेल का स्टैंडर्ड जो मेरा अप हुआ हो मिरान के पावन और पवित्र शुद्ध प्रांगण से मैं निखरा हुआ हूँ। तो इस धरती को, इस गांव को तो मैं भूल ही नहीं सकता। जब जाता हूं तो खेल की भावना इस गांव के प्रति और मेरे अंदर एक उमंग सी पैदा हो जाती है कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूं, इस गांव में पढ़ा हूं, इस गांव के ज़रिए मैं मेरा ये रास्ता को तय किया है और यहाँ आकर मैंने कबड्डी सीख कर इस ऊंचाइयों तक पहुँचा हूँ। मैं तो बड़ा धन्यवाद हूँ इस गांव का, जब ये गांव की धरती मुझे देखती है। इसलिए मैं गाड़ी रोक के आपके सामने सम्मुख इंटरव्यू देने के लिए भी हूँ। इसलिए मुझे अत्यंत खुशी इस बात की है कि यहाँ मेरा इलाका है और यहाँ का कोई भी मुझे दिखाई देता है, जब कोई पूछता है तो मुझे अपार खुशी होती है। सर आप आर्मी में शायद कैप्टन रहे हैं, तो आपको आर्मी के बारे में भी और चीन के बॉर्डर पे भी रहे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी अनेकों मतलब जगह ड्यूटी की है आपने, बाकी खेल में ज़्यादा रहे हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो चीन और भारत का जो आपस में थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, इसके ऊपर सिर्फ 2 सेकंड का प्रकाश डालिए। देखो, ये डिफेंस का मामला है और एक कंट्री का अपना दायित्व है कि हम अपनी रक्षा कैसे कर सकें, और ये इंटरनेशनल रूल के मुताबिक हमारा कार्य देश का चल भी रहा है। लेकिन जो हमारी ड्यूटी है फौजी भाइयों की वो कर रहे हैं, और जो देश के हित में है और जो अपनी भूमि के हित में है वो कर रहे हैं, और अच्छा ही होगा इसके बारे में। सर 1962, 1965, 1967 और आज 2020 इनका हम यदि आपस में वो करें तो कितना भारी लग रहा है इंडिया चीन पर? आधुनिक युग में हिंदुस्तान 1962 की तुलना में आज हम नहीं आंक सकते। आज टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम बहुत सुपर हैं, हथियारों के लिहाज से हम बहुत सुपर हैं। ये बात तो लड़ाई की आ जाती है, लेकिन हम हर क्षेत्र में अक्षमता है हमारे लिए, और हम किसी से कम नहीं है। अच्छा ही होगा जो कुछ होगा। सर अब कोरोना काल में खेलों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, हर खेल रुक गया है, हर खिलाड़ी रुक गया है। लोगों की भावनाएं जो है ये हो रही है कि पता नहीं ये गेम होंगे कि नहीं होंगे, वर्ल्ड कप होगा कि नहीं होगा, फलाना होगा कि नहीं होगा, तो खिलाड़ी मायूस से हैं। आप कोचिंग करवा रहे हैं, इसके ऊपर और थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि क्या खेल कब शुरुआत होने जा रही खेलों की? आज हमारे देश पे ही नहीं, पूरे विश्व पे कोरोना का एक संकट आया हुआ है, और इस संकट में हम भी हैं, और हमारे अंदर खेल भावना से जो जुड़े हुए हैं वो स्पेशल इस भावना से प्रेरित हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी खिलाड़ी हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने ग्राउंड में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने क्लब में
इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, कोरोना जो ही हमारे देश में हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने सुबह लड़के दौड़ रहे थे, मैंने एक लड़के को पूछा बेटे क्या करते हो? बोले मैं दौड़ता हूँ, एक मेरा प्लॉट है वहाँ। मैंने उसको कहा कि आपके पास क्या है? साइकिल। मेरे स्कूटर के पीछे आओ, आप प्लाट तक आओ। मैं उसको अपने प्लाट तक ले गया, एक बंदे को और ले आया। आज मैं 10 बंदों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कोरोना के दौरान, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फ्यूचर में उन 10 में से 3 बच्चे आपको प्रो में खेलते हुए दिखाई देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अहो भाग्य उनके जी। हाँ, तो वो मैंने तो उनके घर तक भी गया हूँ। मैं वास्तविकता बताऊँ, एक लड़का बहुत गरीब है, मैंने उसके घर गया, बहुत अच्छा निखरता वार है, लेकिन मैंने सोचा कि उसके घर की स्थिति क्या है, उसकी डाइट की स्थिति क्या है, इसके पेरेंट्स को बता दिया जाए। मैंने वहाँ जाके उनके घर गया तो उसकी मम्मी मिली मुझे, उसका पापा खेत में गया वहाँ। उसकी मम्मी से मैंने पूछा भी इसके खाने वाने की कैसे करते हो? बोला जी ये गाय लेने का विचार है। मैं बोला कितने दिन हो गए आपके पास गाय या भैंस नहीं है? नहीं, बोले पिछले 9-10 महीने से नहीं है। मैं बोले क्या परिस्थिति हुई है ऐसी कि जो एक आप बच्चे को खिलाड़ी बनाना चाहते हो और उसको डाइट देना नहीं चाहते, अभी ये पिक फॉर्म पे है। बोला जी गाय लेंगे। मैंने आइडिया लगाया, मैंने उससे पूछा कि आप ये सच बताओ कि कुछ तंगी तो नहीं है? तो वो लेडीज़ बड़ी मायूस होके बोली हाँ थोड़ी सी पैसों की तंगी है। उस खिलाड़ी को 2 महीने मैंने रगड़ा है, प्लेयर बनाया है, डाइट की वजह से उसका परफॉर्मेंस अब जाने की स्थिति में नहीं है। मैंने उसको कहा जितना आपके पास पैसा है आप यूज़ करो, कमी पड़ जाती है तो मुझे बताइए। और आज उसके भैंस में 4 दिन पहले एक भैंस ले आए वो, और वो लड़का आपको आने वाले समय में देखना हिंदुस्तान का स्टार भी होगा। हमारे देश में बहुत टैलेंट है, हमारे देश में टैलेंट वाले बच्चे अपना इंटरेस्ट लेके करते हैं। सिर्फ कमी इस चीज़ की है कि प्रतिभा को कोई निखारने वाला चाहिए। आप जैसे द्रोणाचार्य और ऐसे कोच हमारी भूमि में पैदा हुए हैं, तो हरियाणा का तो है ही है, पूरे भारत से आप छाट के जहाँ भी कहीं सड़क पे भी से भी उठा के आप हीरे को, कंकड़ को हीरा बना देते हैं। तो ये बच्चे भी शायद भगवान ने चाहा तो प्रो में और इंडिया लेवल पे खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खेलेंगे। तो मैं एक आखिरी प्रश्न और आपसे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मुझे पता है आपके पास समय नहीं है, एक प्रश्न और कि हमारे हरियाणा और खास करके भिवानी जिले से जो भी बच्चे आप की सहायता लेना चाहते हो, तो या जो कबड्डी में निकलना चाहते हैं, गांव-गांव में खेल रहे हैं, तो आप उनकी सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं? अभी मैं भिवानी से शिवानी की तरफ आ रहा हूँ, ये तो मेरा जगह है, यहाँ तो मैंने रोक लिया, चाय पी आपके लोगों के साथ। रास्ते में सरल गांव है, सरल गांव में 2-3 ग्राउंड चल रहे थे और मुझे आगे जाना, मैंने वहाँ रुका और मैं वहाँ कबड्डी ग्राउंड में गया और सबसे बात की और उनका हाल चाल पूछा, उनको प्रेरित किया, मोटिवेशन दिया उनको कि आप, मैं भी वही इस धरती से हूँ, इस इलाके से हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिए, आगे जाइए। और आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो इस इलाके के लिए मेरे से तन मन धन से जो भी मदद है, मैं हमेशा तैयार हूँ और हमेशा तैयार रहूँगा। इन खिलाड़ियों का कोई ऐसा प्रोसीजर सर, कोई फार्म वगैरह निकलते हैं या कोई किस प्रकार से या आप तक पहुँच सकते हैं बच्चे? नहीं, फार्म वार्म इसमें कोई नहीं निकलता, जिस लेवल का टूर्नामेंट है सबको पता लग जाता है, अपने डीएसओ के थ्रू पता लग जाता है, प्रो होता है वो AKF के स्टार के थ्रू पता लग जाता है, और वो सब बच्चों को पता है, उनका ट्रायल होता है, एक समय होता है, उसमें हर बच्चा अपना पार्टिसिपेट कीजिए, अपना जोर दिखाइए, अपनी प्रतिभा दिखाइए और अपना हुनर दिखा के आगे आने का काम करिए। जहाँ सवाल है मदद का, मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं प्लेयर के हक में हूँ, हम प्लेयर बनाने के हक में हैं, और जो प्रैक्टिस का मादा जो रखता है उसको जहाँ भी है कोचिंग की आवश्यकता, उसको कोचिंग देने की प्रयास करेंगे। और इस इलाके के तो बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, यहाँ इनको कोई अप्रोच की आवश्यकता नहीं है, कोई दाएं बाएं घूमने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे ईरान से भी एक रविंदर सिहाग शायद प्रो खेल गया है आपके सानिध्य में। रविंदर सिहाग बहुत अच्छा खिलाड़ी है और वो 2-3 बार नेशनल खेला है
और हरियाणा पुलिस में सर्विस करता है, उससे पूरे गांव को प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसे अपने नए वेट को देखो, नए एज को देखो, नए समय को देखो, एक लगन के साथ जुटो तो आप लोगों का लक्ष्य बहुत नज़दीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने कीमती समय में से समय निकाला और हम चाहेंगे कि आप आते रहें। जल्दी ही खेल शुरुआत हो और आसन कुमार सांगवान जी को हम खेल के ग्राउंड में ही फिर बुलाएंगे। यहाँ पहले भी आ चुके हैं, ये इनका अपना खुद का ग्राउंड है। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कुछ सीखें हमारे भारत गौरव से। जय हिंद, नमस्कार।